पिछले एपिसोड में टैन्यू ने डेविल माउथ का यूज कर दिया था, जिसके सामने अब ये लिंक कुछ नहीं कर पाता। फिर कहता है मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम तो सच में तारीफ के काबिल हो। लेकिन एक मिसलेनियस स्टूडेंट जो पूरे डेनिश स्टूडेंट की तरफ से खड़ा हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा फीटल सोल वेस्ट क्वालिटी का नहीं हो सकता, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी गोल्ड, वुड और फायर तीनों मार्शल सोल को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद ये लिंक टैन्यू से कहता है कि मैं अब तो कुछ समय में मरने ही वाला हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? तब टैन्यू कहता है लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी एक सवाल का जवाब देना होगा। अब ये लिंक टैन्यू की कंडीशन मान जाता है। तब टैन्यू कहता है कि तुम तो काफी समय से बंद हो और आज हम दोनों पहली बार मिले हैं, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे पहचान गए कि मैं टैन्यू हूँ? आखिर तुमको यह बात किसने बताई है? इस पर ये लिंक कहता है डुआन जेन ने ही तुमको यहाँ पर भेजा था, इसलिए अब तो समझ गए होगे। इसके बाद टैन्यू को इस बारे में पता चल जाता है। फिर वो येलिंग से कहता है कि तुम क्या पूछना चाहते थे? तब येलिंग कहता है मैं नहीं हारता, लेकिन यह तो तुम्हारी सीक्रेट है, इसलिए मैं अब मरना चाहता हूँ। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। इस पर टैन्यू कहता है मैं फर्स्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए अब तो तुम समझ गए होगे। इसके बाद येलिंग अपनी तलवार निकालता है और खुद को मार देता है। यह देख टैन्यू कहता है ऐसा लगता है तुम आधे जेंटलमैन थे। अब यह सारी चीजें बहुत से स्टूडेंट देख रहे थे। फिर वो हैरान होते हैं कि इतना ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन येलिंग ने फॉर्मेशन को अभी तक तोड़ा क्यों नहीं? अब सभी लोग हैरान होते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। फिर हम डुआन जेन को देखते हैं, जिसे लगता है टैन्यू अब तक मर चुका होगा, लेकिन फॉर्मेशन जैसे ही हटती है सभी को पता चलता है येलिंग तो मर चुका है और टैन्यू अभी तक जिंदा है। अब यह देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता ऐसा भी हो सकता है और येलिंग टैन्यू के हाथों से मर सकता है, जबकि टैन्यू पूरी तरह से सही सलामत है। वहीं अब एल्डर लियू कहता है टैन्यू मैं तो अब तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। फिर बाकी स्टूडेंट कहते हैं टैन्यू ने तो येलिंग को मार दिया, इसका मतलब है कि टैन्यू की पावर टॉप 150 की लिस्ट में होगी। तब एक दूसरा स्टूडेंट कहता है पिछले 50,000 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लिंगसान हर्बल गार्डन का एक मिसलेनियस स्टूडेंट सिंगल हैंडेड लिस्ट में शामिल हो पाया हो। तब एक लड़की कहती है कि मैंने खुद सुना था जब टैन्यू इनर गेट में एंटर करने के लिए आया था, उस वक्त सभी आठों चीफ ने कहा था कि टैन्यू का फीटल सोल किसी काम का नहीं है और उसे कोई भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम डेनमार्क के चीफ एल्डर हैं और उसके टैलेंट को देख रहे हैं। इसके बाद सभी इस बारे में बताने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तभी एक लड़का रोता हुआ आता है और येलिंग की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। फिर टैन्यू पगोड़ा के एंट्रेंस पर आता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर हम डुआन जेन को देखते हैं, जो सोचता है येलिंग तो एल्डर बेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है, जो उसी सेक्ट के स्टूडेंट के बीच में टॉप 3 रैंक में शामिल है और सिंगल स्टॉप लिस्ट में 160वें रैंक पर है। फिर टैन्यू उसको कैसे मार पाया? इसके बाद वो अपना स्पीड बोट लेकर एल्डर बेन से मिलने जाता है। वहीं एल्डर लियू दौड़ता हुआ सेन के पास आता है और कहता है कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ और तुम्हें इसका वादा करना होगा। फिर सेन कहता है तुम तो मेरे भाई जैसे हो, आखिर बात क्या है पहले यह तो बताओ। फिर एल्डर लियू उसे बताने लगता है और कहता है तुम्हें टैन्यू को अब मेरे पास छोड़ना होगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टैन्यू वेस्ट है या कोई जीनियस है, लेकिन अब मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सेन कहता है तुम उसे अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाना चाहते हो, कहीं तुमने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं ले लिया और आज तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे? तब एल्डर लियू कहता है तुम नहीं जानते मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। तब सेन पूछता है आखिर हुआ क्या है? फिर एल्डर लियू बताता है कि अभी फेंगसाई में जब मैं सीक्रेट रिम से वापस आ रहा था, मैंने देखा वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर जब मैं वहाँ पर गया, मुझे लगा कि लीजियान का बदला लेने के लिए टैन्यू को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज किया गया है। यह सुनते ही सेन हैरान हो जाता है और काफी परेशान होने लगता है। तब एल्डर लियू आगे बताता है कि टैन्यू ने न केवल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने अपनी पावर से येलिंग को बुरी तरह से हरा भी दिया। इस पर सेन हैरानी से कहता है येलिंग जो कि 160वें रैंक पर था,
टैंजू ने उसको भी मार दिया। फिर एल्डर लियू कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना और मुझे लगता है टैंजू में इतनी पावर है कि वो सिंगल पोल रैंकिंग में टॉप 100 की लिस्ट में आसानी से चला जाएगा। तब सेन कहता है कि टैंजू को मैं छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने बोल दिया है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फिर भी मिस कीन ने जब 30 साल पहले चीफ की पोजीशन को लिया था, उन्होंने कहा था मिसलेनियस स्टूडेंट वेस्ट फीटल सोल की वजह से कभी भी अल्केमी स्टूडेंट नहीं बन सकते। इस पर एल्डर लियू कहता है लेकिन हो सकता है मिस कीन और बाकी के 8 एल्डर ने इसे मिस कर दिया हो। फिर भी टैंजू ने जब येलिंग को फाइट में मारा था, मैं क्लियरली कुछ भी नहीं देख पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि टैंजू ने अपने गोल्डन पावर को खोया था। अब सेन हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम्हारी बात सही है? तब एल्डर लियू कहता है बिल्कुल, और मुझे यकीन है टैंजू एक वेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता आखिर वो इस बात को किसी से बताना क्यों नहीं चाहता। इसके बाद एल्डर लियू सेन के साथ मिस कीन से मिलने जाता है क्योंकि वो इस बात को उनको बताना चाहता है। वहीं अब एल्डर बेन को येलिंग के मौत के बारे में पता चल चुका है और इस बात से वो काफी गुस्सा है क्योंकि येलिंग से इसको बहुत उम्मीद थी, जो केवल 40 की उम्र में एक होली अल्केमिस्ट बन गया था, और अगर उसकी मौत नहीं होती फिर वो काफी आगे तक जा सकता था। और एल्डर बेन ने उसके लिए काफी सालों तक मेहनत भी की थी, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। तब डुवांजन कहता है टैंजू ने उसके साथ जरूर कोई चालाकी की होगी, नहीं तो टैंजू उसे कैसे हरा पाता। इसके बाद एल्डर बेन को टैंजू पर बहुत गुस्सा आता है और वो डुवांजन से पूछता है वहाँ हुआ क्या था। तब डुवांजन कहता है मैंने वहाँ सारी चीजें देखी थी, टैंजू ने असल में अपनी एनर्जी का यूज किया था। इस पर एल्डर बेन कहता है लेकिन उसके पास तो वेस्ट फीटल सोल है ना। तब डुवांजन कहता है इस बारे में मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है। तब एल्डर बेन कहता है स्टूडेंट को उसके साथ डील करने दो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, टैंजू एक वेस्ट फीटल सोल है, लेकिन तुम्हें अपनी सोल को अपनी ताकत से रिफाइन करना होगा ताकि टैंजू को आसानी से मारा जा सके। अब इस पर डुवांजन कहता है मैं आपकी बात समझ गया और आपको निराश नहीं होने दूंगा। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है, जिसका